Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की प्रैक्टिस सेशन की क्लास से। तो देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है हिंदी पेपर 2 के लिए भी। देखिए CDP की क्लास भी आप लोगों की चल रही है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए चल रही है। इसके अलावा जो आपके सब्जेक्ट की क्लास है SST पेपर 2 के लिए, उसके भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की क्लास आप लोगों की चल रही है, ठीक है। और हिंदी की भी आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। देखिए अभी तक 3 क्लासेस मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ पेपर 2 के लिए, क्योंकि देखिए हिंदी में आप लोगों को ग्रामर की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है CTET के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर ग्रामर का सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन ही आप लोगों का पैसेज में पूछा जाता है। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, पैसेज की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है और इसके अलावा पेडागोजी पे सबसे ज़्यादा ध्यान लगाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करा रही हूँ, पैसेज भी करा रही हूँ, पूरा क्वेश्चन पेपर आप लोगों को यहाँ पर कराती हूँ जिस तरीके से एग्जाम में आता है। अभी देखिए जो ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं उनके मैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को करा रही हूँ। इसके बाद आप लोगों को जो ऑफलाइन एग्जाम हुए हैं उनके भी क्वेश्चन पेपर सारे प्रोवाइड करा दूंगी आप लोगों को एग्जाम से पहले। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए कैसे आप लोगों को पैसेज सॉल्व करना है वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताते हुए जा रही हूँ। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए आप लोगों को पैसेज स्टार्टिंग में नहीं पढ़ना है, पहले क्वेश्चन देखिए कैसे लोग हमारे दिल में अपनी जगह बनाते हैं। तो देखिए लोग दिल में जगह कैसे बनाते हैं, यहाँ पर ये स्टेप आप लोगों को देखना है कि कहाँ पर ये दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ लिखी गई है कि देखिए लोग दिल में जगह कैसे बनाते हैं, हमारी सहानुभूति, सहायता या प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है लोगों को। उस समय उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है, उस समय उनकी खिल्ली उड़ाने का या उनकी परेशानी का मज़ा लूटने का मोह हमें रोकना चाहिए और उन्हें सहारा देना चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। तो देखिए लोग दिल में जगह कब बनाते हैं, जो ऐसा करते हैं वे उनके हृदय में हमेशा के लिए स्थान प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए जो लोगों को सहानुभूति दिलाते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं, ठीक है, उनको हौसला देते हैं, तो वो क्या करते हैं, वही लोग दिल में अपनी जगह बना पाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देखिए प्रतिस्पर्धा की यहाँ पर बात नहीं हुई है, ख्याल रखने की बात नहीं, ना ही आनंद लेने की बात हुई है। कौन सा है, सहानुभूति देना, सहायता देना या प्रोत्साहन देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है किन कारणों से लोग दूसरों को पसंद नहीं आते हैं। तो देखिए किस वजह से नहीं आते हैं, जिनमें प्रोत्साहन की कमी होती है, जिनमें संस्कार और प्रेम होता है, जिसमें दिखावा या कृत्रिमता होती है, या फिर जिनमें शिष्टाचार होता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही होगा। तो देखिए जिनमें दिखावा होता है, बनावटीपन होता है, ऊपरी ऊपरी शिष्टाचार नहीं होना चाहिए उन लोगों के अंदर, ठीक है। तो वही लोग क्या होता है, देखिए दूसरों को पसंद नहीं आते जिनके अंदर क्या होता है, दिखावा होता है, कृत्रिमता होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर चीज़ क्या दी गई है, यहाँ पर अपोजिट दिया गया है कि जो लोग हमारी ओर आकर्षित होते हैं या हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं उनमें दिखावा, बनावटीपन और ऊपरी ऊपरी शिष्टाचार नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि किन कारणों से लोग दूसरों को पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, दिखावटी होते हैं, कृत्रिमता उनके अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गद्यांश के अनुसार हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए गद्यांश के अनुसार हमें क्या नहीं करना चाहिए, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना, आत्मविश्वास बढ़ाना, परेशानी से निकालना या फिर प्रेम का दिखावा करना। तो देखिए कौन सी चीज़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो देखिए सहानुभूति रखना बिल्कुल सही है, ठीक है, सहायता भी देना होता है, प्रोत्साहन भी देना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर 4, प्रेम का दिखावा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। लोगों को परेशानी से निकालना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना, ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लोकप्रिय व्यक्ति क्या करते हैं, लोगों को सुख दुख में साथ देते हैं, लोगों की घरेलू बातों में दिलचस्पी रखते हैं, कुशलता से अपना काम निकालते हैं या फिर शत्रु और शोकग्रस्त रहते हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए जो लोकप्रिय व्यक्ति होते हैं वो लोगों के सुख दुख में उनका साथ निभाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखिए अपनी लोकप्रियता की परिधि विस्तृत करते हैं, दूसरों के सुख दुख में सच्चे अंतःकरण से दिलचस्पी लेना अच्छे संस्कार का लक्षण तो है ही, साथ ही व्यवहार कुशलता का भी होता है जो लोगों को हमारी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। तो लोकप्रिय व्यक्ति कौन से होते हैं, जो लोगों के सुख दुख में साथ रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि हमें व्यवहार में अत्यधिक प्रेम ही होना चाहिए, हमारे व्यवहार में अत्यधिक संवेदना होनी चाहिए, हमारे व्यवहार में सहजता और नैसर्गिकता होनी चाहिए, या फिर हमारे व्यवहार में दूसरों के प्रति दया भाव होना चाहिए। तो देखिए, जो गद्यांश है वो क्या चीज़ कह रहा है कि हमारे व्यवहार में क्या होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए और नैसर्गिकता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। ठीक है, हमारे देखिए ना तो अत्यधिक यहाँ पर प्रेम है, ना ही संवेदना है और ना ही दया भाव की बात हुई है, बल्कि किस चीज़ की है कि हमारे जो व्यवहार है उसमें क्या होना चाहिए, लोगों को सहानुभूति देने का, उनको आत्मविश्वास को बढ़ाने का, उनको सहारा देने का, ठीक है, सुख दुख में उनका साथ देने का होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे व्यवहार में सहजता और नैसर्गिकता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, गद्यांश में सर्वोपरि गुण किसे बताया गया है, निश्चलता को, सहानुभूति को, सहायता को या फिर लोकप्रियता को। तो देखिए, जो सर्वोपरि गुण होता है वो क्या होता है, वो होती है इंसान की ईमानदारी और उसकी सच्चाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए निश्चलता का मतलब क्या है, निश्चलता का मीनिंग होता है ईमानदारी। ठीक है, देखिए शब्द को थोड़ा सा घुमा करके दे दिया है, ईमानदारी या फिर क्या होती है, सच्चाई। ठीक है, ईमानदारी सच्चाई। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, निश्चलता सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किस चीज़ के लिए बोला गया है, ईमानदारी और सच्चाई के लिए ही बात की गई है, सहानुभूति की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर सबसे सर्वोपरि गुण जो है वो क्या है, इंसान की ईमानदारी और उसकी सच्चाई। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, शोकग्रस्त में कौन सा समास है। तो देखिए, शोकग्रस्त मतलब हम क्या कह सकते हैं, शोक से ग्रस्त। ठीक है, शोक से ग्रस्त। अब देखिए, आपने देखा होगा तत्पुरुष समास जो होता है उसमें क्या चीज़ होती है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, करण से, तो यहाँ पर कौन सी चीज़ आ जाएगी, शोक से ग्रस्त। इसका मतलब यहाँ पर तत्पुरुष समास है, क्योंकि देखिए जो द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास की विशेषता क्या होती है कि द्वंद्व समास में या तो योजक चिन्ह आप लोगों को ये मिलेगा, या फिर एवं शब्द का यूज़ होगा, ठीक है, या फिर अथवा शब्द का यूज़ होगा यहाँ पर, या फिर और शब्द का इस्तेमाल होता है, और दोनों ही पद यहाँ पर प्रधान होते हैं, इसीलिए द्वंद्व समास की विशेषता हो जाती है। बहुव्रीहि समास जो होता है ये क्या होता है कि इसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा, बल्कि उस शब्द का अलग ही मीनिंग आप लोगों को पता चलता है। जैसे मान लीजिए गजानन होगा, गजानन को हम क्या कह सकते हैं, गणेश बोलते हैं। ठीक है, गजानन को क्या बोलते हैं, गणेश बोला जाता है। तो देखिए ये शब्द क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि गजानन का जो है वो तीसरा अर्थ निकल रहा है गणेश। इसी प्रकार से देखिए द्विगु समास की हम यहाँ पर बात करें तो देखिए द्विगु समास जो होता है इसमें किस चीज़ का बोध होता है, संख्या का बोध होता है। मतलब किस तरीके से, देखिए संख्या का बोध, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें त्रिलोक, तो देखिए तीनों लोक, त्रिलोक मतलब 3 संख्या की बात यहाँ पर हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, संख्या का बोध यहाँ पर हो रहा है, तो इसको बोलेंगे द्विगु समास। ठीक है, इसके अलावा देखिए हम एग्जाम्पल की अगर बात करें, नवरत्न क्या हो जाएंगे, नव रत्न। देखिए 9 रत्न, नव का मतलब क्या हो जाएगा, 9। देखिए जहाँ पर संख्या का बोध होगा वहाँ पर द्विगु समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो मिल गया, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सहानुभूति का संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए जो सहानुभूति है इसका संधि विच्छेद क्या है, तो देखिए दोनों ही शब्द क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। तो देखिए सहा कोई शब्द नहीं होता, तो ये तो गलत हो जाएगा। सहानु कोई शब्द नहीं होता, सह प्लस अनुभूति भी नहीं होता, बल्कि यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, सह प्लस अनुभूति। ठीक है, यहाँ पर देखिए अनुभूति सही तरीके से है, तो यहाँ पर कौन सा शब्द सही है, ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या चीज़ लिखी गई है, विशेषण शब्द का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। शोकग्रस्त है, त्रस्त है, शिष्टाचार है या फिर पराजित है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है जब लोग त्रस्त हों, पराजित हों, शोकग्रस्त हों, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, जहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम की कोई विशेषता बताई जाती है तो उसको ही क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर विशेषण, ये तीनों शब्द तो विशेषण है, लेकिन कौन सा नहीं है, तो वो है शिष्टाचार। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो नेगेटिव है, नहीं पूछा है, तो वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ से काव्यांश स्टार्ट हो रहा है। देखिए फर्स्ट यहाँ पर है, विद्या धन को अद्भुत क्यों कहा गया है। तो देखिए विद्या धन अद्भुत बहुत, खर्च करो बढ़ जाए। देखिए जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। जितना हम खर्च करेंगे, जितना हम बांटेंगे उतना ही बढ़ता है। नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए समय का ध्यान रखना क्यों ज़रूरी है। देखिए इस धन का धनवान तो कीर्ति शिखर चढ़ जाए, समय बहुत अनमोल है, करो समय का ध्यान। तो देखिए समय बहुत सारे कष्टों को दूर करता है, कष्टों की यहाँ पर बात नहीं हुई है। समय तीर की तरह नुकीला होता है, समय सबकी गति के साथ चलता है, या फिर बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तो देखिए कभी भी बीता समय वापस नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि समय बहुत अनमोल है, करो समय का ध्यान। हाथ गए फिर ना मिले, निकले तीर समान। हाथ से जब निकल जाता है तो फिर नहीं मिलता। तो देखिए बीता समय कभी भी वापस नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है परिश्रम करने के क्या लाभ हैं। तो देखिए कठिन काम भी हो जाते हैं, हर असंभव कार्य पूर्ण हो जाता है, सभी को प्रीत करना सिखाता है, या फिर व्यक्ति बहुत अमीर बन जाता है। तो देखिए परिश्रम करने से क्या लाभ मिलते हैं। देखिए उद्यम ऐसा मीत है, प्रीत को रीत निभाए, कठिन असंभव काम को संभव कर दिखलाए। तो देखिए परिश्रम करने से क्या चीज़ें होती हैं। परिश्रम करने से हर संभव कार्य पूर्ण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कैसे लोगों को बहुत यश मिलता है। धनवानों और धन बांटने वालों को, अपना ज्ञान दूसरों को बांटने वालों को। देखिए जितना आप ज्ञान अपना दूसरों को बांटेंगे उतना ही यश आप लोगों को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ बोली गई है कि अपना ज्ञान दूसरों को बांटने से जितना खर्च करो उतना ही बढ़ जाता है। इस धन का धनवान तो कीर्ति शिखर चढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए विद्यार्थी का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है विद्या प्लस अर्थी मतलब विद्यार्थी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कीर्ति शिखर में कौन सा समास है। कीर्ति शिखर में द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, या फिर बहुव्रीहि समास है। देखिए मैंने आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन में बता दिया है कि बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष और द्विगु क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कीर्ति शिखर, कीर्ति का शिखर, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा है, तत्पुरुष समास का इस्तेमाल किया गया है। ना तो यहाँ पर द्विगु है ना ही द्वंद्व। देखिए योजक चिन्ह तो है लेकिन यहाँ पर कीर्ति अथवा शिखर या कीर्ति और शिखर नहीं है, बल्कि क्या है, कीर्ति शिखर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा, ना कि द्विगु, ना ही द्वंद्व और ना ही बहुव्रीहि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ से पेडागोजी स्टार्ट हो रही है। पराभाषिक जागरूकता है व्याकरण के नियमों का वर्णन करना, यह देखना कि शिक्षार्थी तृतीय भाषा में भाषिक संरचनाओं का अनुपालन करते हुए कैसे सीखते हैं, भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता, या फिर ध्वनि और उसके अर्थ को समझना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता क्या होगी, पराभाषिक जागरूकता होगी। नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यवस्थित प्रक्रिया जहां एक शिक्षक पहले शिक्षार्थियों की समस्याओं का निदान करता है और फिर उसके बाद उपयुक्त पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो देखिए कहाँ पर ऐसी चीज़ होती है, उपचारात्मक में, पारिस्थितिकी परक में, निगनात्मक में, या फिर संरचनात्मक में। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही होगा। तो देखिए जो डायग्नोसिस टेस्ट होते हैं, उपचारात्मक अधिगम होते हैं, वहाँ पर पहले बच्चे की समस्याओं का निदान किया जाता है और उसके बाद उपयुक्त कौन सी उपचारात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कक्षा 6 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों से पाठ्यपुस्तक के एक पाठ में उसके शाब्दिक अर्थ को निकालने के लिए उसे 2 बार पढ़ने के लिए कहती है। वे उनमें पठन कौशल का कौन सा विकास कर रही है, विस्तृत पठन, गहन पठन, जिज्ञासा पठन, या फिर साझेदार पठन। तो देखिए कौन सा यहाँ पर पॉइंट सही होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। कौन सा सही हो जाएगा, गहन पठन की यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं। नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे अंतर्जात के ज्ञान के कारण भाषा को अर्जित कर लेते हैं। सार्वभौमिक शब्द भंडार, सार्वभौमिक व्याकरण, सार्वभौमिक पठन, या फिर सार्वभौमिक बोली। तो देखिए LAD दिया है नोम चॉम्स्की ने, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर सार्वभौमिक व्याकरण का इस्तेमाल भी किसने किया है, नोम चॉम्स्की ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा भाषा समृद्ध परिवेश के बारे में बिल्कुल सही है। यह विद्यालय में पढ़ने के दौरान विभिन्न संस्कृतियों के बारे में सीखने में मदद करता है। यह स्वतः स्फूर्त भाषा वृद्धि एवं विकास की नींव रखता है। यह शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करता है, या फिर यह भाषा सिद्धांतों में निपुण होने में मदद करता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यह स्वतः स्फूर्त भाषा वृद्धि और विकास की नींव रखता है। नेक्स्ट देखते हैं।
एक प्रभावी भाषा शिक्षक के रूप में कक्षा 8 के शिक्षार्थियों के भाषा विकास के लिए आपके द्वारा निम्न में से किसका अधिक अभ्यास किया जाएगा? उनके स्तर को समझने के लिए नियमित रूप से परीक्षा का आयोजन करना, पाठ्य पुस्तक से भाषा सिखाना, लक्ष्य भाषा में बोलने और अंतःक्रिया करने के लिए उन्हें अवसर प्रदान करना, या फिर कार्य और गतिविधियों में वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग करना। तो देखिए कौन सा सही होगा? जब हम बच्चे को अवसर देते हैं तो देखिए वो पॉइंट क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चे को अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, रूपात्मक आकलन किस चीज में मदद करता है? कक्षा में प्रतियोगितात्मक वातावरण का सृजन करने में, शिक्षण में शिक्षक की क्षमता का आकलन करने में, सुधार करने हेतु शिक्षार्थियों को गुणात्मक प्रतिपुष्टि देने में, या फिर सप्ताह में परीक्षा का आयोजन करने में। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? तो सुधार करने हेतु शिक्षार्थियों को गुणात्मक प्रतिपुष्टि देने में। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, कक्षा में सस्वर पठन के लिए एक अच्छा तरीका क्या है? शिक्षार्थियों को तीव्र गति से पढ़ने के योग्य बनाने, शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक साझा करने के योग्य बनाने, शिक्षार्थियों को अपनी बारी की प्रतीक्षा करने के योग्य बनाने, या फिर शिक्षार्थियों को विराम चिन्हों का प्रयोग करते समय सही उच्चारण के साथ पढ़ने के योग्य बनाने। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। सस्वर पाठन में शिक्षार्थियों को विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए सही उच्चारण के साथ पढ़ने के योग्य बनाने। नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षक छोटे बच्चों में अच्छे लेखन कौशल का विकास कैसे कर सकते हैं? प्रकरण और शब्द सीमा पर स्पष्ट निर्देश द्वारा, शिक्षार्थियों ने जो अच्छा कार्य किया है उसकी प्रशंसा करते हुए और आगे सुधार हेतु विशेष टिप्पणी द्वारा, शिक्षार्थियों को अच्छी लिखावट में लिखने के लिए कहने के द्वारा, या फिर शिक्षार्थियों को केवल व्याकरणिक त्रुटियों पर विस्तृत प्रतिपुष्टि द्वारा। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। शिक्षार्थियों ने जो अच्छा कार्य किया है उसकी प्रशंसा करते हुए और आगे सुधार हेतु विशेष टिप्पणी द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, भाषा में संप्रेषण परक भाषा शिक्षण शिक्षार्थियों को कक्षा में उद्देश्यपूर्ण बातचीत में भागीदारी निभाने हेतु अवसर देने पर बल देती है, क्योंकि यह बढ़ावा देती है कक्ष में स्वतंत्र रूप से मातृभाषा प्रयोग को, पठन में उनके अवबोधन के विकास पर, उनकी लिखित अभिव्यक्ति के विकास पर, लक्ष्य भाषा में वार्तालाप करने संबंधी उनके कौशल में सुधार पर। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। लक्ष्य भाषा में वार्तालाप करने संबंधी उनके कौशल में सुधार को। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, पठन अवबोधन की योग्यता है पाठ्य वस्तु के अर्थ को समझने के लिए उसके सभी शब्दों को समझना, लिखित संकेतों को उससे संबंध ध्वनियों में अनुदित करने से, प्रभावपूर्ण पठन हेतु अक्षरों के प्रत्यक्षण और डिकोड करने से, या फिर अर्थ निर्माण हेतु पाठ्य वस्तु के साथ अंतःक्रिया करने से। देखिए कौन सा पॉइंट सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। अर्थ निर्माण हेतु पाठ्य वस्तु के साथ अंतःक्रिया करने से। नेक्स्ट देखते हैं। पाठ्य वस्तु के कठिन शब्दों के साथ व्यवहार करने के लिए भाषा शिक्षिका पहले शब्दों को मातृभाषा में रूपांतरित करती है और फिर शिक्षार्थियों को उन्हें याद करने के लिए कहती है। वह किस चीज़ का इस्तेमाल कर रही है? व्याकरण अनुवाद पद्धति का, प्रत्यक्ष पद्धति का, संरचनात्मक उपागम का, या फिर संप्रेषणात्मक उपागम का। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है, व्याकरण अनुवाद पद्धति का। नेक्स्ट देखते हैं। जब शिक्षार्थी लेखन प्रक्रिया शुरू करते हैं तो पहला चरण क्या होता है? मस्तिष्क आलोडन, मसौदा तैयार करना, संपादन करना, या फिर संशोधन करना। तो देखिए जब शिक्षार्थी लेखन प्रक्रिया शुरू करते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? मस्तिष्क आलोडन होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। एक भाषा शिक्षक को शिक्षार्थियों का आकलन करते समय किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने, इकाई परीक्षा का आयोजन करने और उसके निष्पादन के मापन के लिए उनका रिकॉर्ड रखने, मौखिक परीक्षा पर बल देने और आकलन करने में, या फिर परियोजना कार्य देने पर। तो देखिए कौन सा सही है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने। नेक्स्ट देखते हैं। भाषा सीखने के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जब हम दूसरी भाषा सीखते हैं तो हमें उस भाषा भाषी की तरह उच्चारण करना चाहिए। प्रथम भाषा अन्य भाषाओं को सीखने में हस्तक्षेप नहीं करती है, देखिए लाभदायक होती है। प्रथम भाषा अन्य भाषाओं को सीखने में सहयोग करती है। तो देखिए थर्ड पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही
हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। पैसेज भी दोनों कंप्लीट हो गए हैं, पेडागोजी के 15 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।